बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान, मैं गायनोकोलॉजिस्ट, कैंसर सर्जन और एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है इनफर्टिलिटी के पेशेंट में। आप सबको रमज़ान मुबारक हो। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या हामला ख़वातीन रोज़ा रख सकती हैं और किस कंडीशन में रोज़ा रखने को एहतियात करना चाहिए। देखें, जैसे कि हम आपसे पहले डिस्कस करते रहे हैं, जब हमने हमल की डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन आपसे डिस्कस की, कि जो प्रेगनेंसी है ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज है, मतलब कि हमारी लाइफ का एक रूटीन चेंज है, जो कि एक द एंड ऑफ द डे अगर सब कुछ नॉर्मल होता है, डेफिनेटली एक फैमिली का, एक कपल की ज़िंदगी को चेंज कर देता है। हमल के दौरान क्या आप रोज़ा रख सकती हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि आप ब्लड प्रेशर की पेशेंट हैं, आप शुगर की पेशेंट हैं, या इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता आपका ब्लड प्रेशर या शुगर हाईली अनकंट्रोल है, या कोई ऐसी आपको मर्ज़, जैसे दिल का कोई ऐसा मर्ज़ हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा मेडिकेशन खाती हों, इस कंडीशन के अलावा प्रेगनेंसी में हमल के दौरान आप बिल्कुल रोज़ा रख सकती हैं। पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनका बड़ा कंसर्न होता है कि डॉक्टर साहब हमारा शुरू के 3 महीने हैं या हमारे आखिर के 3 महीने हैं, या हम डिलीवरी से करीब हैं, क्या हम रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। बेसिकली फास्टिंग आपकी बहुत सारी बीमारियों को कम करता है। ये अल्लाह की तरफ से एक हमारे लिए करम है कि हमारे बहुत सारी बीमारियां जब हम फास्ट करते हैं तो उसको वो मैनेज कर जाती हैं। अगर आप एक नॉर्मल प्रेगनेंसी कैरी कर रही हैं, यानी कि आपको खुदा ना खासा कोई अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर नहीं, इवन जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं जो कि ब्लड शुगर की गोलियां लेते हैं और उनका शुगर उन दवाओं से कंट्रोल होता है, वो भी रोज़ा रख सकती हैं, बशर्ते कि वो अपनी सहरी के दौरान या फिर जब वो रोज़ा खोलते हैं उसमें प्रॉपरली अपने डाइट को मैनेज करें और इसके अलावा अपनी दवा का ख्याल करें। ब्लड प्रेशर की वो ख़वातीन जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, कंट्रोल जाला है और वो ब्लड प्रेशर की दवाओं पे हैं, तो और इनको इसके साथ कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जैसे कि खुदा ना खास्ता उनको कुछ अर्से पहले झटके पड़े हों, या फिर अल्लाह न करे उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ही ना जा रहा हो, जिसम पे बहुत ज़्यादा सूजन आई हुई हो, इस किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन के अलावा अगर कोई इशू नहीं, या बच्चे की ग्रोथ बहुत कम हो रही हो, ऐसी कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, इसके अलावा वो प्रेगनेंसी में रोज़े को रख सकती हैं। इवन शुरू के 3 महीनों में भी अगर आपकी कंट्रोल जा रही है प्रेगनेंसी, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, आप इजीली प्रेगनेंसी में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि आप रोज़ा ना रखें। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रोज़े में हम दवाओं को कैसे मैनेज करें। बहुत सारी पेशेंट ऐसी हैं जो कि दवा जो होती हैं वो सुबह दोपहर शाम लेती हैं। पेशेंट का कंसर्न होता है कि डॉक्टर साहब हम इस तरह दवा को मैनेज करते हैं, तब आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो आपके आवर्स को मैनेज कर देंगे, यानी कि सुबह आप सहरी के टाइम ले लें, फिर आप इफ्तार के टाइम ले लें, और उसके बाद आप सोने के बाद, या फिर वो दवाओं की डोज को ऐसे एडजस्ट कर देंगे कि वो आप सुबह और रात के दरमियान ले सकते हैं, जिससे आपकी जो है वो शुगर या ब्लड प्रेशर या इसके अलावा कोई भी मेडिकेशन हो, अस्थमा का पेशेंट हो, कार्डियक डिजीज़ का पेशेंट हो, अनकंट्रोल कोई भी मर्ज़ हो, जैसे कि खुदा ना खासा दिल का कोई ऐसा मर्ज़ हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है, आपको बहुत ज़्यादा दवाएं लेनी होती है, या स्पेशली जिसमें अगर आप हामला हो चुकी हैं और आइडियली उसमें प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए, मगर आप उस प्रेगनेंसी को कैरी करना चाहती हैं, तो डॉक्टर फिर आपको रोज़े को रखने को अवॉइड कहेगा कि जी आप अवॉइड करें। अदरवाइज़ रोज़ा रखना बिल्कुल सेफ़ है। अब मगर इसमें इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन क्या होनी चाहिए, डेफिनेटली जब आप सहरी करें तो उसमें आप अपनी प्रॉपरली डाइट लें, उसमें आपका प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें आपका प्रॉपर पोषण होना चाहिए। आप जैसे गोश्त भी लें, थोड़ा सा फिश ले लें या गोश्त ले लें, या फिर आप इसमें फ्रूट्स भी खाएं। मीन्स के एक प्रॉपर कम्बिनेशन ऑफ डाइट होनी चाहिए जिसमें आपकी सारी ग़िज़ाइयत आपको और आपके होने वाले बच्चे को मिल जाए। इसके अलावा अपने आप को ज़रूरी है कि आप प्रॉपरली हाइड्रेट करें, सहरी में भी उठें और प्रॉपरली आप पानी को भी जो मिकदार है जो आपको लेनी चाहिए वो लें। आप मिल्क ले सकती हैं इफ्तारी के टाइम, क्योंकि ओवर द डे आप फास्ट होते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी पेशेंट पी लेती हैं और उसके बाद ज़्यादा वो डाइट पूरी नहीं कर सकती। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर आप डायबिटीज़ की पेशेंट नहीं है तो आप खजूर भी ले सकती हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ों की शफा है। इसके अलावा आप अपनी डाइट को प्रॉपरली लें, सहरी और इफ्तारी के अलावा सोने से पहले भी आप अपने एक पोर्शन ऑफ मील ले सकते हैं, जिससे आपको 24 आवर्स की जो भी डिमांड है आपके और आपके बच्चे की वो कवर हो जाएगी। सो मेडिसिन के अलावा, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि खुदा ना खास्ता स्पेशली शुगर के वो पेशेंट जो कि शुगर की दवाएं लेती हैं
कभी कभार उनको ये इशू हो जाता है कि उनकी शुगर एकदम से फास्ट के दौरान गिर जाती है। उसमें आपको अपने सिम्टम पता होने चाहिए, यानी कि खुदा न खासा पसीने आना, दिल घबराना, एकदम से तबीयत का गिरा हुआ महसूस होना, कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन आपको लगती है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसर्न करें और वो आपको प्रॉपरली उसमें फिर आपको एडवाइस करेंगे कि क्या आप अपने फास्ट को कैरी ऑन करें या क्या आप अपने, अगर आपकी कंडीशन कोई खुदा न खासा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हामला है और आपको लगता है कि सडनली बच्चे की धड़कन रुक गई है या आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है, तो वो आप उसमें अपना फास्ट को डेफिनेटली ब्रेक कर सकती हैं अगर डॉक्टर आपको एडवाइस करें या आपकी उससे ऐसी ट्रीटमेंट हो जिसमें आपको मुंह से दवा लेनी हो। अदरवाइज आप आईवी मेडिकेशन ले सकती हैं और आईवी मेडिकेशन से अगर वो चीज़ कवर हो जाती है तो डेफिनेटली वो आपका प्रॉपरली जो भी रीज़न है उसको ट्रीट कर जाएगी। प्रिकॉशन क्या होती हैं? जैसे कि हर प्रेगनेंसी की एक नॉर्मल रूटीन प्रेगनेंसी डिपेंड करता है, आपकी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल का मर्ज, अस्थमा, व्हाटएवर, किडनी का दर्द, उसके लिए की तकलीफ, उसके लिए जो भी मेडिकेशन आप ले रही हैं वो आप लेंगे। उसमें जो डॉक्टर ने आपको डाइट कंट्रोल कहा है, जैसे शुगर के पेशेंट में, ब्लड प्रेशर के पेशेंट में, दिल के मर्ज के पेशेंट में, जो भी डॉक्टर ने आपको प्रिकॉशनरी डाइट को कहा है, डाइट आपने फुल लेनी है मगर उसका रूटीन वही रहना है। स्पेशली मैंने बार बार, क्योंकि शुगर की पेशेंट बहुत दफ़ा हमारे पास आती हैं जब वो फास्ट रखती हैं, क्योंकि वो सेरी में फास्टिंग की आपकी मेडिकेशन ले रही होती है, तो सडनली कभी कभार ये होता है कि अगर वो प्रॉपर सेरी नहीं करती उनकी शुगर गिर जाती है। शुगर का बढ़ना और शुगर का कम होना दोनों ही ख़तरनाक है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो ज़रूरी है कि इसका मतलब है कि रोज़ा आप रख सकती हैं, अपनी मेडिकेशन आपने कंटिन्यू करना है मगर उसके साथ अपनी अपनी डाइट भी प्रॉपर लेनी है, वरना फिर अगर आपको लगता है कि आपको बार बार ये हाइपोग्लाइसेमिक अटैक हो रहे हैं तो आप अपनी डॉक्टर के पास जाएं और अपनी मेडिकेशन को उसके लिहाज से एडजस्ट करवाएं। वो डॉक्टर आपके खून की रीडिंग करेगी और अगर रीडिंग आपकी एडजस्टेबल होंगी उस लिहाज से आपके और आपके बच्चे को सेहत के देखते हुए वो आपकी दवाओं को एडजस्ट कर देंगे। हमारे मज़हब में अल्लाह पाक ने हर चीज़ में बड़ी नरमी रखी है और इवन अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते तो जो उसके सब्स्टिट्यूट में आप किसी को खाना खिला दें, ये क्योंकि पेशेंट बड़ी परेशान होती हैं कि डॉक्टर साहब हमारे रोज़े निकल गए, तो मैं फिर इस बात पे ज़रूर कहूँगी कि हमारे मज़हब में बड़ा अल्लाह ने नरमी रखी है और आप अगर रोज़ा आपका इवन टूट जाता है या किसी वजह से आपको खून बह जाता है या और कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं और आपको रोज़ा टूट जाता है तो उसमें आप उसका जो है वो दे सकते हैं, किसी गरीब को खाना खिला दें या व्हाटएवर जो भी इसका सब्स्टिट्यूट है वो आप अपने किसी मौलाना साहब से रुजू करें। और डेफिनेटली ज़िंदगी अल्लाह पाक ने हमें जो दी है वो इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और अल्लाह ने मज़हब में हर चीज़ की आराम रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि खुदा न खासा आपकी ज़िंदगी को कोई मसला हो, आपको लगे कि बिल्कुल डाउन हो रही है फिर भी आप अपने रोज़े को कंटिन्यू करें, मगर अगर आप अपनी डाइट का ख्याल करेंगी, अपनी प्रॉपर मेडिकेशन करेंगी, अपने डॉक्टर के पास रेगुलरली जाएंगी तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने कोई मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है, इस नंबर पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।